जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल में आपका एक बार और स्वागत है। आज हम मुख्य परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास देखेंगे और यह जो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज या छत्तीसगढ़ी भाषा सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। एसीएफ में यह जो है छत्तीसगढ़ी भाषा जो है 17 से 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। एसीएफ में 17 से 18 प्रश्न पूछे जाएगा। 10 से 15 प्रश्न सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। 50 अंक का ये जो है मेंस में आता है। प्री में 10 से 15 प्रश्न, एसीएफ में और रेंजर वाले में आपका ये पूछा जाएगा 17 से 18 प्रश्न। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास हमारे जो आपका सिलेबस में है, तो अब हम इसको मुख्य परीक्षा के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका एक पेपर 1 में आपका एक हिस्सा है 50 नंबर का, वो जो है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा से है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास देखते हैं कि वो किस तरीके से बढ़ा। ये हमारा स्टार्टिंग है और हमको जाना है ये छत्तीसगढ़ी। ये यहाँ से लेके हमारा जो विकास आपका दिख रहा होगा ये यहाँ तक जाना है। कहाँ से जाना है? आर्य भाषा से। ये जो आपका छत्तीसगढ़ी भाषा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, मध्य कालीन आर्य भाषा और ये छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास। यहाँ से हमको ऐसे जाते जाते अपभ्रंश, फिर उसके बाद अपभ्रंश में अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये छत्तीसगढ़ी तक पहुँचना है। ये जो चार्ट दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे सीजीपीएससी प्री हो, चाहे एसीएफ रेंजर का एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम जो आपका छत्तीसगढ़ी भाषा से पूछेगा वो यहीं से गुजरेगा। और एक बेहतर समझ के लिए हमको छत्तीसगढ़ी भाषा का ये जो आपका आरेख है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, पहले मैं आपका ये छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास से पहले का आपका चीज़ बताता हूँ, ताकि ये आपका छत्तीसगढ़ी भाषा आपको बहुत आसानी से समझ में आए। उसके लिए हमें भारत के मानचित्र से इसका अध्ययन करना होगा। देखिए ये हमारे इंडिया का मानचित्र है भाई। मानचित्र से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपका स्पष्ट होंगी। देखिए जो भी आक्रमण हुआ है हमारा, इधर से आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, और यहाँ आके वो आर्य कहलाए। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये जो अब देखिए बाहरी लोग आए, भारत में आक्रमण किए और यहाँ हमारे यहाँ शासन किए। हमेशा ये याद रखना है कि आपका हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आपका मध्य में है और जो आक्रमण हुआ था इधर से हुआ था। तो ये जो आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जो भी हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा है वो हम आर्य भाषा के आधार पे पढ़ेंगे। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, इसके अलग अलग रूप हैं। तो बाहर से आक्रमण किए आने वालों को हम क्या कहेंगे? आर्य। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। अब अगर कोई बाहर से आया है और पावरफुल इंसान है, अगर मान लीजिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में अगर अमिताभ बच्चन आ जाए तो इसके लाइक्स और व्यू बढ़ जाएंगे, अर्थात वो पावरफुल पर्सन है। विराट कोहली आ जाए तो फिर और लाइक्स बढ़ जाएंगे। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पावरफुल लोग कौन थे? आर्य। तो हमारे भाषा का भी वर्गीकरण आर्य के आधार पर होगा। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। तो प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, 3 भागों में तोड़ेंगे। देखिए ये जो है 1000 साल तक था, ये भी 1000 साल तक था लगभग, और ये बीच वाला 1500 साल। कैसे याद करना है? देखिए ये 1500 ईसा पूर्व बीसी से आपका 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 1000 का अंतर हो गया। 1500 से 500, ये 1500 से 500 तो अंतर आ गया 1000 का। तो 1000 वर्ष का अंतर है यहाँ पास। तो 1000 साल प्राचीन है। प्राचीन में संस्कृत रहेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए ये जो है आपका 500 से ईसा पूर्व से अब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 500 साल हो गया। अब 0 से कितना है? 1000। तो ईसा बाद, तो ये ईस्वी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा
कि ये 500 से 0 जाने में 500 साल लगा और 0 से 1000 जाने में 1000, तो 1500 वर्ष जो है आपका मध्यकाल में लगेगा। और 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब इसमें 1020, अभी 2020 चल रहा है, तो इसमें 1000 से लेकर 2020 तक, मतलब ये भी आपका 1000 वर्ष हो गया। तो ये भी 1000, ये भी 1000 और बीच वाला 1500, समझ गए। 1500 से 500 ईसा पूर्व, दोनों ईस्वी पूर्व, ये 500 ईस्वी पूर्व से आपका 1000 ईस्वी, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, कितना गैप आ गया, डिफरेंस आ गया। यहाँ से माइनस में है और ये प्लस में है, 0। देखो ईसा पूर्व मतलब 0 के पहले, और ईसा बाद मतलब ईस्वी मतलब ये आपका 0 के बाद। तो यहाँ आपका 1000 है, यहाँ 500, समझ में आ ही रहा होगा। तो ये 1500 साल हो गया। तो मध्यकाल में आपका क्या है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर ये आधुनिक में हिंदी और हिंदीतर या हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं। इधर वाले में संस्कृत है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, 2 हैं। बीच में है पा, पा, अप। देखिए जो पापा रहते हैं अपनी बेटियों या बेटों को जैसे दौड़ते हुए आते हैं और उनको साएं से अपना, जैसे देखना गांव में होता नहीं है, एकदम साएं से ऐसे उठा लेंगे स्लो मोशन में, समझना है चीज़ों को, पा, पा, अप उठा लेंगे। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। अजीब लग रहा होगा लेकिन लगने दीजिए, अभी और बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा क्योंकि हम इसको ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। पापा कैसे करेंगे, 60 से ऊपर उठा लेंगे। तो ये पा से पाली, पा से हो गया पाली, और पा से हो गया प्राकृत, और अब से हो गया अपभ्रंश। इसी को पूछता है यार, अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा, अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा। तो देखिए अपभ्रंश में 7 आपका हमको क्या करना है, विभाजन करना है। हमने पहले देखा छत्तीसगढ़ी भाषा, तो किस रूप में हम आपका देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा को, आर्य भाषा के रूप में। तो प्राचीन आर्य भाषा बोलना है, मध्य आर्य भाषा, मैं लिखा नहीं हूँ आर्य भाषा, इसको आपको समझना है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन में देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्य में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ये याद रखना, ये ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, दोनों का कलर डिफरेंस किया गया है, अंतर है, ये रेड में है, ये आपका ब्लू में है। कारण है उसका, ये ईस्वी है और ये ईसा पूर्व, जितने ईसा पूर्व है उसको रेड में लिख दिया हूँ, और ईस्वी या ईस्वी बाद वाले को ये आपका ब्लू में लिखा गया है। 1000 से अब तक। इधर में है आपका संस्कृत, तो कैसे प्रकार का संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। बीच वाले में क्या है, पा, पा, अप। पापा कैसे उठा देते हैं, अप, ऊपर उठा देते हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा, सब सेम ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे मागधी, मगध वाला है, असम, उड़ीसा। मानचित्र में देखिएगा तो यहाँ असम, ये मगध क्षेत्र ये है, और अर्धमागधी मतलब ये है, ये मागधी हो गया और ये अर्धमागधी। यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी हो गया राजस्थानी, ये पूर्वी हिंदी हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए मागधी, मगध, मगध में कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले देखिए असम, तो असमिया। पश्चिम बंगाल तो बंगाली वाला हो गया, उड़ीसा और बिहार। असम वाला हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, बिहारी हो गया। ये सब भाषाओं का मिश्रण क्या है, मागधी। ये देखो ये पूर्व में है, ये भी पूर्व में है और ये पश्चिम में है, लेकिन ये हिंदी है और ये हिंदी नहीं है। ये हिंदी में देखो अर्धमागधी में अवधि, अवध क्षेत्र मतलब यूपी, अवधि। बी से बघेली, बघेलखंड, और सी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी है। तो अब यहां पर देखेंगे अर्धमागधी, मागधी। अर्धमागधी में क्या आएगा, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ये 4 राज्यों को हम, ये मगध क्षेत्र है, आधा मगध, अर्धमागधी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका कोड है ABC। MP में बघेलखंड, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। ये तीनों ही आपका अर्धमागधी के या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, तीनों हिंदी ही है। असमिया भी समझ में आ जाता है। असम वाले में एक गाना है, असमिया गाना, पाइडल मारी 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 मारी, सुने हैं तो हम जान जाएंगे छत्तीसगढ़िया, पाइडल तो मारा थे रे। जैसे बंगाली, भालो, अच्छा लग रहा है भालो, जल खाबो, मिष्टी, मिठाई, ये सब हम समझ जाते हैं। जल खाबो, ये सब हम समझ जाते हैं। उड़िया थोड़ा मोड़ा समझ जाते हैं, रायगढ़ क्षेत्र वाले। बिहारी ये तो एकदम प्योर समझ में आ जाता है। अर्धमागधी में देखें अवधि पूरा हिंदी है, बघेली, बघेलखंड ये भी समझ में आता है, छत्तीसगढ़ी भी समझ में आता है।
सौर सैनी क्या है देखिए, अब उसी के हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी मतलब आपका हो गया अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी मतलब राजस्थानी, सौर सैनी। राजस्थानियों को भाषा देखना, आड़ दे, जाड़ दे, तन मतलब भैया दीवार टूटती क्यों नहीं, ऐसा वाला एक विज्ञापन आता था, देखिएगा तो सौर सैनी एकदम आपका रुक लठ चलाएंगे ऐसा बोलते हैं पश्चिमी हिंदी में। देखिएगा सौर सैनी ये आपका कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, राजस्थान में। और ये लोग बखेंगे, बख, ब्रज और खड़ी बोली रहेगा। यहाँ कोड क्या है, बख, बख, ब से ब्रज और ख से खड़ी बोली, ब्रज और खड़ी बोली, खड़ी बोली आएगा इसमें सौर सैनी में। पैसाची देखिएगा, पिसाच निकट नहीं आएंगे किनके, पंजाबी के, प से पैसाची, प से पंजाबी। पंजाब क्षेत्र में आपका क्या रहेगा, पंजाब क्षेत्र में क्या रहेगा, पैसाची। ब्राचड़ ये जो रहेगा आपका सिंध क्षेत्र में रहेगा, ये क्षेत्र में क्या रहेगा, ब्राचड़। खस देखिए उत्तराखंड क्षेत्र का खस, कूलर के लिए खस लाना है कहाँ, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड क्षेत्र। महाराष्ट्र में मराठी है। तो ये सब जो भाषाएं हैं कहीं ना कहीं एक ही भाषा का अभ्रंश है, टूटा फूटा रूप है, उसको आप पूरा समझ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अपभ्रंश में हमारा देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पास आप देखिएगा अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर सौर सैनी, फिर यहाँ पास आपका पैसाची, इसके जस्ट ऊपर में ब्राचड़, फिर यहाँ खस, यहाँ मराठी महाराष्ट्र वाला। 1 2 3 4 5 6 ये 7 आपका अपभ्रंश है, टूटा फूटा ही है। इस अपभ्रंश में ये मध्यकाल के अंतर्गत आएगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, टोटल 1500 साल हो गया। 500 इसमें का, 1000 इसमें का। जीरो से अगर हम ईसा पूर्व तो ये 0 से 500 हो गया, ईसा बाद मतलब 100 हो गया, 1000 हो गया, तो 1500। इधर वाला 1000 है, इधर 1020 है। इसके अवधि कितने वर्ष हो रहे हैं। संस्कृत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकाल में हम देखिएगा पापा जो है अप से ऊपर उठा देंगे, पा पा अप। अब ये अपभ्रंश के अंतर्गत हम देखेंगे तो सब टूटा फूटा। तो सबसे पहले मागधी, फिर अर्धमागधी, सौर सैनी, इसको पूर्वी हिंदी बोलते हैं और इसको पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में बखेंगे, ब्रज और खड़ी बोली, समझ में आ रहा है दोस्तों, बख। राजस्थानी सौर सैनी, पूरा सेना, सौर सेना लोग कहाँ रहेंगे, राजस्थान में, हाइटेड रहेंगे, लंबे चौड़े, और आड़ दे, जाड़ दे ऐसे बोलते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और बख, इसका कोड है, ट्रिक है समझने के लिए। दिमाग से स्किप हो जाएगा, मुख्य परीक्षा मतलब पूरा याद होना चाहिए, याद रहेगा और आपका फुल फ्लो में आपका लिखना रहता है। तो आपको अगर याद है मेंस के लिए आपका ये बहुत ही कारगर तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजीली आप वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। और मुख्य परीक्षा में आपको बहुत नंबर मिलेगा। 2012 के पीएससी में मैंने इसको यही वाला ट्रिक अपनाया था। 2012 में आपका पहली बार आपका मुख्य परीक्षा रिटर्न में था, इससे पहले आपका 2005 में था। 8 में ऑब्जेक्टिव था, 11 में ऑब्जेक्टिव था। 11 वाला ऑब्जेक्टिव था तो मेरे से निकला नहीं था, आपका मेंस में मैं लटक गया था। लेकिन 12 में आपका इस तरीके से मैं याद करके गया था और वो पीएससी मेरा क्लियर हुआ था। आपका भी निश्चित तौर पे अगर आप चीज़ों को आपका सही तरीके से आपका सभी विषय को पढ़ेंगे, याद रहेगा और लिख पाएंगे तो आपका भी क्लियर होगा। और नहीं होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, करत करत अभ्यास की जड़ मति हो सुजान। आपको एक न एक दिन क्लियर करना ही है, ये ठान लीजिए। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में आपका क्या है, वैदिक और लौकिक। पाली प्राकृत अपभ्रंश में हम देखेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश को 7 भागों में तोड़ देना है, बोलिए मेरे साथ। पहला मागधी, फिर अर्धमागधी, फिर सौर सैनी, फिर पैसाची, फिर ब्राचड़, फिर खस, फिर मराठी। तो ये आपका 7 भागों में तोड़ देंगे। मागधी में क्या रहेगा, असम, असमिया, बंगाली, बिहारी, उड़िया, ये हम चारों को हम क्षेत्र को ले सकते हैं। अर्धमागधी में ABC, हमको छत्तीसगढ़ी तक आना है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों ही आपका एकदम समझ में आने लगेगा। हिंदी भी समझ जाएंगे, अवधी बघेली भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी। सौर सैनी में क्या है, पश्चिमी हिंदी है और ये पूर्वी हिंदी। हमारा अर्धमागधी के अंतर ये किस में आएगा, पूर्वी हिंदी में। ये पूर्व में ये है लेकिन ये हिंदी से संबंधित नहीं है, ये है हिंदी से, तो ये वाला पूर्वी हिंदी में आएगा, ये पश्चिमी हिंदी। कई लोग सोचेंगे कि अवधी को आना चाहिए यार, मागधी को आना चाहिए पूर्वी हिंदी, लेकिन ये तो हिंदी से इनका दूर दूर तक संबंध नहीं है, अपभ्रंश है, टूटा ही हो। सब एक ही आपका मान लेते हैं, एक ही गेहूं है, गेहूं से कोई लिट्टी चोखा बना रहा है, तो कोई आपका
चपाती बना रहा है, सेकवा रोटी, तो कोई पराठा बना रहा है, तो कोई आपका उससे और कुछ बना रहा है। मतलब वो गेहूं का ही चीज़ है, उस आटे से अलग अलग चीज़ें बनी हैं। अभ्रंश तोड़ मरोड़ के पेश कर दिए। बातें समझ में आ रही होंगी। चीज़ वही है लेकिन आपका उसके रूप अलग अलग है। जैसे जिस प्रकार अभी देखिए लॉकडाउन के समय में आपका बहुत सारे वीडियो आप तक आ रहे होंगे कि मतलब मेंस से संबंधित, प्री से संबंधित, कंटेंट वही है लेकिन बताने का तरीका सबका अलग है। कोई आपका वाइट बोर्ड से बता रहा है, कोई आपका स्मार्ट बोर्ड से बता रहा है, कोई चाक से बता रहे हैं, कोई आपका ट्रिक से बता रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है। अभ्रंश मतलब आपका तोड़ मरोड़ के चीज़ें वही हैं लेकिन आपका अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, मराठी। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाएगा। खस जो है उत्तराखंड, हिमाचल क्षेत्र, इधर देख लीजिए सिंध क्षेत्र में आपका ब्राचड़, पैसाची पंजाब क्षेत्र में, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत सौरसेनी, और इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली आएगा। ये सब लिखेंगे मुख्य परीक्षा में तो नंबर मिलेगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा, और अर्धमागधी है। अर्धमागधी वाला कौन सा? अभ्रंश, अभ्रंश अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ भाषा को प्राचीन नाम क्या है? कोसली। पहले क्या बोला जाता था? कोसली। देखना छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कोसते हैं, कोसली। मम्मी मम्मी लोग एती आ रे, ओती जा रे, सुत रे, उठ रे, मतलब कोसते नहीं है, कोसना। तो कोसली भाषा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो किस रूप में है, तो आपका अभ्रंश वाले के अंतर्गत आता है। हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा, क्या लगाना? पूर्वी हिंदी। हमारा मागधी के अंतर्गत आएगा कि अर्धमागधी के अंतर्गत आएगा, सौरसेनी की पैसाची, तो आप लगाना क्या? अर्धमागधी। ये सारी चीज़ें आपको याद रहे, कंठस्थ याद रहे, तो छत्तीसगढ़ी भाषा एकदम आसान हो जाएगा।